स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्टडी एट होम सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ में आज हम आपका क्लास 7 थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि दिया गया है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो गोपाल जो है वो एक व्यक्ति का नाम है और हिल्सा फिश जो है एक फ़िश की वैरायटी इसमें बताई गई है जो काफ़ी पॉपुलर होती है सीज़न के टाइम में। मतलब जब उसका सीज़न होता है तो वो बहुत फेमस होती है। तो इस चैप्टर और जो ये चैप्टर है वो हमको एक कॉमिक की तरह, मतलब जैसे कि एक आप कॉमिक बुक पढ़ते हैं उस टाइप से पिक्चराइज़ किया गया है इस बुक चैप्टर में। आप देख रहे होंगे अपनी बुक में अगर देखेंगे, और वैसे ही इसमें डायलॉग्स दिए गए हैं, वैसे ही इस चैप्टर को राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये सीज़न था किसका? हिल्सा फिश का सीज़न था। और फिशरमैन जो थे, जो मछली पकड़ने वाले जिन्हें हम बोलते हैं, वो इसके मतलब हिल्सा फिश के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते थे। तो हिल्सा फिश जो है वो एक ह्यूज टाइप्स ऑफ फिश है। फिशर ओनर्स sold nothing but hilsa fish, come by, the price of hilsa is down today। और जो फ़िश बेचने वाले होते हैं, जो सेलर होते हैं, तो वो जो थे वो क्या करते थे, वो इस सीज़न में सिर्फ हिल्सा फ़िश ही बेचते थे। और वो कहते थे कि मतलब वो अट्रैक्ट करते थे कि आइए ख़रीदिए, हिल्सा फ़िश का जो रेट है वो बहुत डाउन हो गया है आज की डेट में। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस में रहने वाले लोग थे, जो घरों में रहने वाले लोग थे, वो भी किसके बारे में बात कर रहे थे? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में। वो भी किसी और मैटर पे डिस्कशन नहीं करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट? तुमने इसके लिए कितना पेड किया है? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊँगा। तो मतलब हर जगह किसकी चर्चा थी? हिल्सा फिश की चर्चा थी। अब नेक्स्ट क्या होता है? And in the palace to the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और जो पैलेस था, मतलब जो राजा का जो दरबार था, वहाँ पे भी जो courtiers थे, जो यहाँ के दरबारी थे, वो भी किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे। वो भी सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। अब एक दरबारी है, वो राजा से बोलता है कि योर मेजेस्टी, आपने नहीं देख, आपको भी देखना चाहिए, वो इतनी बड़ी हिल्सा फिश थी, मैंने उसको हाथ में पकड़ा है, क्या वो थी करके, मतलब इस तरह से वो राजा को एक्सप्लेन करता है। स्टॉप इट। राजा गुस्से में बोलता है कि मतलब बंद करो ये सब चीज़ें। आर यू अ कर्टियर और अ फिशमैन? तुम क्या हो? फिशरमैन। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछली बेचने वाले फिशरमैन हो, मतलब मछली पकड़ने वाले हो या बेचने वाले हो? तो द कर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जब कर्टियर्स को, जब किंग जो है वो चिल्ला देता है, गुस्सा हो जाता है, तो जो कर्टियर्स होते हैं वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। और किंग को भी जो है वो अपनी बात पे गिल्टी फील होती है, और फिर वो कहता है आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब वो कहता है कि मुझे मतलब माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। ये जो सीज़न है वो किसका है? हिल्सा फिश का है और किसी का नहीं है। नॉट इवन गोपाल can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। अब वो कहता है कि मतलब जो गोपाल, जो एक बहुत इंटेलिजेंट कर्टियर है उस दरबार का, उसको भी राजा बोलता है कि मतलब गोपाल भी जो है वो किसी को नहीं रोक सकता है, 5 मिनट के लिए भी किसी को मुंह बंद नहीं कर सकता इस हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। तो गोपाल रिप्लाई करता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। गोपाल बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेजेस्टी जो मैं कर सकता हूँ, मैं मतलब मुंह बंद कर सकता हूँ कि लोग हिल्सा फिश का डिस्कशन ना करें, मैं ऐसा कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept challenge your majesty। अब राजा उसको बोलता है, ठीक है, तो तुम जाओ और एक बड़ी सी हिल्सा फिश ख़रीद के लाना, और मार्केट से ख़रीद के लाना, पैलेस तक लाना, और बिना किसी से एक भी शब्द उस हिल्सा फिश के बारे में बात करे हुए। और गोपाल जो है वो कहता है कि मतलब मैंने आपका जो चैलेंज है उसको क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। वो राजा का जो चैलेंज होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या होता है?
अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद में, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, जो गोपाल होता है उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी होती है और उसने क्या करा होता है कि उसने अपनी आधी दाढ़ी बनाई होती है। अब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने ये आधी दाढ़ी क्यों बनाई है, पूरी क्यों नहीं बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फ़िश। गोपाल रिप्लाई करता है कि मतलब मैं जो है वो तैयार हो रहा हूँ, किसके लिए, एक फ़िश ख़रीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। वॉट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। और कहते हैं क्या मैटर है कि तुम ये जो ऐश है, जो राख है, वो उसको अपने मुंह में रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फ़िश। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फ़िश ख़रीदने जा रहा हूँ, अब मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। अब क्या होता है कि लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, वॉट आर यू अप टू, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज फिश। अब क्या होता है कि मतलब वो आदि शेप बनाता है, फेस में राख रगड़ लेता है, उसके बाद जो है वो एक बड़े गंदे से कपड़े पहनता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम ये गंदे से कपड़े पहन के बाहर क्यों जा रहे हो, इसको पहन के मत जाओ। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने कितनी बार तुमसे बोलूँगी भाई, मैं जो है वो एक हिल्सा फ़िश, एक बड़ी सी हिल्सा फ़िश ख़रीदने जा रहा हूँ। अब उसकी बीवी जो है वो सोच में पड़ जाती है। इट्स हैपन टू हिम, कहते क्या हो गया है इसको, ही इज़ गॉन मैड, ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। अब उसको यही लगता है कि जो उसका हस्बैंड है वो पागल हो गया है। अब गोपाल बॉट अ हिल्सा फ़िश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब जो गोपाल है वो क्या करता है, एक बड़ी सी हिल्सा फ़िश ख़रीदता है, या आप उसके हाथ में देख रहे होंगे उसने एक हिल्सा फ़िश ख़रीद रखी है, और वो क्या करता है पैलेस की तरफ को जाना शुरू कर देता है। मदर लुक एट दैट मैन, इज़ इट इन ही कॉमिकल। अब रास्ते में लोग उसे देखना शुरू करते हैं, तो एक बच्चा बोलता है कि मम्मी देखो ये जो एक आदमी जा रहा है वो क्या लग रहा है, कॉमिकल, मतलब एक मजाकिया व्यक्ति लग रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है। अब फिर उसके बाद जो और लोग हैं वो भी बात कर रहे होते हैं, ही मस्ट बी अ मैडमैन। कुछ कहते हैं कि वो क्या हो गया है, वो पागल हो गया है, और क्या सब कहते हैं, कुछ कहते हैं हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। मिस्टिक मतलब सन्यासी की, मतलब वो क्या है, एक सन्यासी है। अब सबके अपने अपने अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन कोई भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं कर रहा है। जो किसके हाथ में है ये देखिए ध्यान से, जो गोपाल के हाथ में, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल जो है वो दरबार में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग। अब गोपाल कहता है कि मैं जो है वो राजा को देखना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ। यू कुडंट सी द किंग येट अवे विद यू। अब वो कहता है कि तुम राजा को नहीं देख सकते, चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ यहाँ से। एंड गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल क्या करता है कि जोर जोर से गाना शुरू कर देता है और डांस शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी, थ्रोन हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब मतलब जो उसकी जो आवाज़ें हैं वो पैलेस के अंदर जानी शुरू करती है, राजा वो सुनता है। अब कोई बोलता है ये क्रेज़ी मैन है, कोई कहता है इसको बाहर उठा के फेंक दो, वो, लेकिन गोपाल कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो राजा बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। राजा कहता है उस आदमी को एक बार मेरे लिए लेके आओ। येस योर मैजेस्टी। तो दरबारी उसको लेके आता है और यस बोलता है और चला जाता है बाहर को। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल जो है वो राजा के सामने आता है। इट्स गोपाल। अब लोग जो पार्टियर्स होते हैं वो भी बात करने लग जाते हैं कि अरे ये तो गोपाल है। उसको जब जैसे ही वो आता है उसे लाया जाता है राजा के सामने। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। ये मैन, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है क्या। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। मेरे ख्याल से ये ज़रूर उसका कोई मजाक होगा, सब बोलते हैं। द किंग ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब राजा बोलता है ठीक है सब गोपाल, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, मतलब इतने भद्दे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने, कि कौन सा फैशन है तुम्हारा। देन गोपाल उसको आंसर देता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो गोपाल उसको बोलता है राजा मुझे लगता है कि आप कुछ शायद भूल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। फॉरगेटन समथिंग। तो राजा दोबारा से रिपीट करता है क्या भूल रहा हूँ, मतलब मैं फॉरगेटन समथिंग क्या भूल रहा हूँ। तब गोपाल उसको रिप्लाई करता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। ये देखिए मेरे, वो अपनी हाथ की हिल्सा फिश शो करके बताता है कि मतलब ये आश्चर्यजनक वाली बात है ना कि कोई भी, किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया हिल्सा फिश में आज।
फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और कोर्ट में भी, नॉट अ साउल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं बोला। सब जो थे मतलब उनका डिस्कशन किस पे होने लग गया था, गोपाल पे होने लग गया था। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज एंड ही हैड थ्रोन द गोपाल, अब जो राजा था मतलब उसको अपना चैलेंज याद आया। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब राजा जो है उसको शाबाशी देता है और कहता है अरे गोपाल ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने दोबारा से ही जो है इसको पॉसिबल करके दिखा दिया। और राजा बहुत खुश होता है और उसको जो है इनाम भी देता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपकी चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आशा करती हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।